अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका हमने जो है प्रीवियस जो है रेस्पिरेशन की जो दो टाइप्स थी एनारोबिक और एरोबिक वो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर कौन कौन से फिनोमेना जो है वो परफॉर्म होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था एरोबिक होती है और एनारोबिक होती है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ज़्यादातर जो है एनिमल्स के मसल्स के अंदर परफॉर्म होती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो सेकंड जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो अब हमने डिस्कस करनी है। आपने याद रखना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। 4 डिफरेंट स्टेजेस में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो है दैट इज आवर ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की फेज आती है जिसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है एक सिंपल कंपाउंड के अंदर जिसे हम पायरोवेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट जो है जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो डायरेक्ट क्रैब साइकिल के अंदर एंटर नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उसको जो है क्या किया जाता है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है कोएंजाइम ए के साथ जो उसे कन्वर्ट करता है किसके अंदर सिट्रेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है 4 नंबर पे जो है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे NADH के साथ जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी चेन से पास होता हुआ जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है और हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा फिनोमिना जो है वो होता है। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पे जो है वो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी। एटीपी क्या करता है वो ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन करता है जिससे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, फॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं? Addition of phosphate group in a organic molecule is called phosphorylation। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर एटीपी जो है वो बेसिकली क्या करता है वो फॉस्फेट की एडिशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो स्टेप है इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनना और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना। इसके अंदर एटीपी जो है वो दोबारा फॉस्फोरिलेशन जो है वो परफॉर्म करता है, यानी कि रीअरेंजमेंट होती है इसके अंदर। रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय अ सेकंड एटीपी फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद फिर ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और जहां पे ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है इज स्प्लिट इनटू अ 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर NAD जो है वो NADH जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है और फिर क्या होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि 6 स्टेप के अंदर फिर क्या होता है कि NADH जो है वो क्या करता है वो जो है वहां पे 2 NADH के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्सीडेशन जो होती है उसके बाद जो है फिर फॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म होता है जिससे 2 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एक NADH यहाँ पे बनेगा, सेम NADH का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी फॉर्म होगा। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होती है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फिर क्या होता है उसकी भी ऑक्सीडेशन होती है और उसमें से फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है और फिर यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोफिनोल पायरोवेट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फॉस्फोफिनोल पायरोवेट की दोबारा से जो है वो एटीपी जो है वो क्या करता है वो उसकी फॉस्फोरिलेशन करता है जिसके नतीजे में जो है वो क्या करता है कि हमारे पास जो है वो एटीपी जो है वो दोबारा जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है और हमारे पास जो है वो एक पायरोवेट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बाय 2 ADP मॉलिक्यूल्स गिव 2 ATP एंड 2 पायरोवेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडीपी और यहाँ पे भी एडीपी। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जितने यहाँ पे NAD, NADH, ADP, ATP, वाटर, ADP और ATP बन रहा है ये इस साइड पे भी जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो उसके जरिए फिर क्या होता है ये ग्लाइकोलाइसिस का जो है वो फिनोमिना जो है वो कंप्लीट होता है। हमारे पास पायरोवेट आ गया।
अब पायरोवेट ने क्या करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर उसने अपनी अगली स्टेज पे जाना है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जाती है, किसकी ऑक्सीडेशन की जाती है, पायरोवेट की ऑक्सीडेशन की जाती है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो 2 कार्बन कंपाउंड होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती है, को एंजाइम ए जो है वो इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है, और एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड, जो पायरोवेट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसको 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करके तो फिर दोबारा जो है यहाँ पे वाटर जो है इसमें ऐड होता है और फिर स्ट्रेट की हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होती है। स्टेट जो है वो स्टेट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसके मैं आपको बताता चलूं कि ये जो क्रैब साइकिल है दैट हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्रैब साइकिल की ये जो स्टेट, इससे पहले जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ये फिनोमेना होता है, लेकिन स्टेट से जो है वो क्या होता है, ये साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूसेस NADH विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेट जो है वो भी कन्वर्ट होता है आइसोस्ट्रेट के अंदर, आइसोस्ट्रेट जो है वो फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और यहाँ पे NAD जो है वो NADH की फॉर्मेशन करता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो फिर NAD का इस्तेमाल करता है और वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट के अंदर। अच्छा, सक्सिनेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होने से पहले यहाँ पे गुआनिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सक्सिनेट आगे फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमरेट जो है यहाँ पे भी जो है FADH2 FAD से जो है प्रोड्यूस होता है। फ्यूमरेट के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो फिर हमारे पास मैलेट आता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट का काम करता है और ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से इस साइकिल को जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं क्रैब साइकिल को दोबारा जो है वो रिपीट करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, साइकिल्स बिगिन व्हेन 2 कार्बन यूनिट from acetyl coenzyme A reacts with the 4 carbon molecule oxaloacetate to produce citrate compound. उसके बाद oxidative decarboxylation produces NADH with the release of carbon dioxide, ये फिनोमेना होता है इसके सेकंड स्टेप के अंदर। फिर थर्ड स्टेप पे क्या होता है, second oxidative decarboxylation produces a second NADH with the release of a second carbon dioxide, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है। यानी सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है और जो क्या करती है, जो 2 NADH के मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट प्रोड्यूस FADH2। ऑक्सीडेशन जब होती है सक्सिनेट की, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम जो है एडिशन या रिमूवल करें इलेक्ट्रॉन की, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सक्सिनेट की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मैलेट प्रोड्यूसेस अ थर्ड NADH एंड अ साइकिल रिटर्न्स टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन होती है किसकी, मैलेट की, तो एक थर्ड NADH का मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस होता है और उससे फिर क्या होता है, साइकिल दोबारा से जो है वो स्टार्टिंग स्टेज पे आ जाता है, यानी दोबारा से वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। क्रैब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो लास्ट जो इसका टॉपिक है, जो लास्ट इसकी हेडिंग है सेलुलर रेस्पिरेशन की, दैट इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स टू रिएक्ट अल्टीमेटली विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप से गुजरते हैं ताकि वो फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है। और इसके अंदर जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल होता है। साइटोक्रोम किसे हम कहते हैं, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स कंटेन हेम ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम कहते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ऐड होता है, यहाँ पे NAD हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और को एंजाइम क्यू की जो है वो प्रोडक्शन होती है, ठीक है। को एंजाइम क्यू जो है उसके अंदर FADH ऐड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और FAD बनता है हमारे पास। उसके बाद को एंजाइम क्यू जो है वो आगे कन्वर्ट होता है साइटोक्रोम B के अंदर, साइटोक्रोम B जो है वो आगे कन्वर्ट होता है साइटोक्रोम C के अंदर, ठीक है। यानी कि साइटोक्रोम Q is in turn oxidized by cytochrome B which is then oxidized by cytochrome C, यानी कि साइटोक्रोम Q साइटोक्रोम B से और B साइटोक्रोम C को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। तो these steps also yield enough energy to permit the synthesis of a molecule of ATP, ताकि ATP के मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो सके। उसके बाद साइटोक्रोम A से क्या होता है, साइटोक्रोम C then reduces a complex of 2 enzyme called cytochrome A and A3। साइटोक्रोम C जो है वो क्या करता है, फिर वो रिडक्शन का फिनोमेना करता है और 2 एंजाइम्स जो हैं साइटोक्रोम
ए और साइटोक्रोम A3 की जो है वो फॉर्मेशन करता है। Cytochrome A is oxidized by an atom of oxygen and the electron arrives at the bottom of the respiratory chain. Oxygen is the most electronegative substance and the final acceptor of the electron transport chain. तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे पास यहाँ पे जो है थर्ड एटीपी का मॉलिक्यूल भी जो है वो जनरेट होता है। ये हमारे पास थर्ड एटीपी का मॉलिक्यूल है। फर्स्ट एटीपी का मॉलिक्यूल ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो इस तरीके से जो है जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो NADH जो है वो क्या करता है, NADH जो है वो को एंजाइम क्यू की मदद से जो है वो ऑक्सीडाइज करता है और फिर हमारे पास एक साइकिल के अंदर जो है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स बनता है। वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, एक दूसरे की ऑक्सीडेशन करने के बाद वो क्या करते हैं, वो फिर साइटोक्रोम A और A3 एंजाइम्स को जो है वो एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, और जिससे फिर क्या होता है कि हमारे पास जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है। तो इसके साथ जो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का जो ये मुकम्मल टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बास का तो वो ग्लाइकोलाइसिस लॉन्ग क्वेश्चन देता है, वो बास का वो करैक्ट साइकिल जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपने विद स्टेप्स जो है इनके याद रखने हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे रिड्यूस होते हैं, कहाँ पे NADH जो है वो यूज होता है और NADH की प्रोडक्शन करता है, कहाँ पे ADP जो है उसकी फॉस्फोरिलेशन होती है और ATP बनती है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होता है। ये सारी चीजें जो है आप इसके अंदर याद रखेंगे। थैंक यू।